अदिति ने प्रिया के कपड़े देखे और कहा, प्रिया ये कैसे कपड़े पहने तुमने? क्या तुम किसी होटल में थी कल रात? कहीं राहुल ने तो कुछ नहीं किया? वो प्रिया ने अदिति के कंधे पर सर रखा और रोते हुए कहा, नहीं, इस बार राहुल की कोई गलती नहीं। कल जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। तुमने किया? चलो कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी। ये सब छोड़ो और थोड़ा रेस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि तुम्हारी मर्जी भी थी इस बार। आओ रूम में बैठते हैं, मुझे सब जानना है कि कल रात जो भी हुआ। प्रिया नहाने चली गई और नहाते नहाते वो कल रात के बारे में ही सोचती रही। पिछली बार जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था, पर इस बार मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा? मेरी बॉडी पर भी कोई मार्क्स नहीं है, मतलब कल जो भी कुछ हुआ वो अच्छा था। ओह, ये ड्रिंक्स के बाद कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? प्रिया ने अदिति को जोर से आवाज लगाई, कहीं ये सब मेरे बेटे को पता चला तो? नहीं, मैं वहां और काम नहीं कर सकती। अदिति, प्लीज मेरे लिए एक रेजिग्नेशन लेटर रेडी करना और जल्दी से जल्दी पर्सनल डिपार्टमेंट में मेल कर दो। रेजिग्नेशन? पर क्यों? तब इतना तो अच्छा जा रहा है। अदिति बाथरूम के दरवाजे पर चिल्लाती है, मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं देना चाहती, जैसा कहा वैसा करो। प्रीति ने अदिति को डोमिनेटिंग आवाज में जवाब दिया। फ्लोरिशिंग एज होटल के गोल्फ कोर्स पर राहुल और समीर गोल्फ खेल रहे थे। सुहाना दिन था, ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल व्यू, सब एकदम परफेक्ट था। राहुल का ध्यान गेम में नहीं था, वो एक भी स्कोर नहीं कर पाया। गुस्से से उसने ग्लव्स उतारे और गोल्फ क्लब फेंक दिया। समीर ने राहुल को देखा और उसे साफ नजर आ रहा था कि राहुल को गोल्फ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ तो बात जरूर है जो उसे परेशान कर रही है। राहुल, क्या बात है, तुम्हारे साथ प्रिया क्यों नहीं आई? उसने राहुल से पूछा। अगर तुम मेरा मजाक बना रहे हो तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। राहुल का गुस्सा उसकी आवाज से साफ पता लग रहा था। फ्लोरिशिंग एज होटल से एक लड़की भागी और उसके पीछे इतने बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ने के लिए गए। क्या ये बात समीर को पता नहीं होगी? उसे सब पता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कैसे तुम्हारा मजाक बना सकता हूँ? दोस्त है आराम। वैसे लड़की तो अच्छी है प्रिया, और तुम्हारे लिए सही मैच भी। समीर ने राहुल से कहा और फिर मनोज से पूछा, क्यों मनोज, क्या कहते हो तुम? मनोज थोड़ा दूर खड़ा था, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और सर झुका लिया। समीर ने सामने खड़ी एक लड़की को वेव किया। वो लड़की वाइन और विस्की लाती है और समीर को देती है। समीर ने उस लड़की को किस किया और जाने को कहा। राहुल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गए, ना तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, फिर प्रिया ही क्यों? उसमें ऐसी क्या बात है? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? समीर ने राहुल से कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल ने समीर से कहा। फिर उसने वाइन का ग्लास उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की को ढूंढने के लिए कहा था, वेलफेयर होम में। कैसा चल रहा है इन्वेस्टिगेशन? कुछ पता लगा? टॉपिक चेंज होते ही समीर अनईजी हो गया और कहा, अरे यार, तुम्हें पता तो है वेलफेयर होम में आग लग गई थी 13 साल पहले, और वहां कोई नहीं बचा, ना कोई इंसान, ना कोई फाइल। अगर तुम सच में चाहते हो मैं उसे ढूंढूं तो तुम्हें मुझे और टाइम देना होगा। राहुल ने वाइन की सिप ली और फिर कहा, टाइम चाहिए? तुम्हें पता है 3 साल हो गए उस बात को। 3 साल में कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, बताता हूँ। वो वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो झगड़े करती है, चोरी करती है और ड्रग एडिक्ट भी है। वो अभी प्रोविंशियल प्रिजन में बंद है। राहुल हैरान रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं हो सकती जैसा तुम कह रहे हो। जरूर कोई कंफ्यूजन होगी। राहुल सर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अर्जेंट है। ये प्रिया मैडम का रेजिग्नेशन आया है पर्सनल डिपार्टमेंट को। मनोज ने आकर राहुल को बताया। प्रिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। रेजिग्नेशन, वो भी मुझे। राहुल का गुस्सा देखकर मनोज और समीर डर गए। शावर लेने के बाद प्रिया अदिति के कपड़े पहन लेती है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। अननोन नंबर देखकर प्रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? प्रिया ने कहा।
5 मिनट के अंदर मुझे बाहर मिलो। अगर तुम नहीं आई तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये कहकर राहुल ने फोन काट दिया। हेलो हेलो, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ हूँ अदिति के घर। ये राहुल को कैसे पता चला? कहीं कोई मजाक तो नहीं? कोई मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अदिति किचन से बाहर निकली और उसने अपने सामने प्रिया को देखा और कहा, प्रिया क्या हुआ? कुछ बोलो प्रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सब ठीक तो है?